भाई आपसे निवेदन करता हूँ। राम राम जी आप सभी ने। मेरा नाम अंकुश है और मेरा गांव है कल्याणपुरा, जिला करनाल में। 3 साल पहले मैंने कुछ ऐसा बेरा लग गया था जिसने मैं कई दिन सोने नहीं दिया, जिसने मैं डरा दिया। भाई विकास क्या था, अक कोई मध्य प्रदेश तैयार है, कोई महाराष्ट्र तेर, कोई पश्चिम बंगाल तेर, कोई यूपी तेर, कोई कड़े थे कोई कड़े थे। तो ये सारे डरे फिर हैं और सब न डरांदे फिर हैं, क्योंकि विषय डर का ही है। आप मने कोई भी शब्द बोल दो और मैं उसके आगे एक के बात कहूँगा कि इसका नाश हो लिया। कुछ भी बोल दो, बोले भाईचारा, खेता का बीज, डांगरा का बीज, आदमिया का बीज, परिवार, गांव, पानी, स्वास्थ्य, जमीन, और है जी, झूठी बात तो नहीं। अब हुआ कैसे उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और क्यों हुआ और किसने कराया। रामायण देखिए आप लोगों ने। रामायण में राम ने रावण मारा था, लेकिन राज नहीं कराया लंका पे, राज दे दिया विभीषण पे, क्योंकि राम ने एक चीज का पता था। बोले जय मैं राज करने लग गया ना रावण की लंका पे, पूरा सिस्टम रावण ने बना रखा, और कल राम तना रावण बन दिया ना, टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए राक्षसा के तंत्र में राक्षस ही ठीक है। दूसरी तरफ जब रावण राम के राज्य में जाकर उसके तंत्र में काम करता जाकर, तो रावण भी राम हो जिंदा, क्योंकि बड़ा क्या है, तंत्र। 23, 22, 24 साल के बालक फांसी टूट गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और नवी नवी जवानी फूटी थी और पता नहीं क्या दिमाग कमाया। ये सोचा कर दे अगर हम फांसी ले लिया और बवाल हो जाएगा और क्रांति हो जाएगी और अंग्रेजा पर दबाव बनेगा और अपना छोड़ के चले जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे। कुछ इस तरह की सोच लेकर के उन्होंने फांसी कबूल कर ली, और फिर क्रांति भी हुई और फिर अंग्रेज भी गए। लेकिन इसके बीच बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसका एक पहलू तो अपने को दिखा दिया गया, लेकिन दूसरा पहलू अपने से छिपा लिया गया, और वो दूसरा पहलू ही अपने को डराता है। भगत सिंह और आज़ादी मांगा कर दे, आज़ादी चाहिए। उस आज़ादी का अर्थ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, उस आज़ादी का अर्थ था अपने देश की अपनी व्यवस्था तैयार करना, अपना तंत्र तैयार करना। क्योंकि जो अंग्रेजों का तंत्र था वो रावण का तंत्र था, अपने को तो राम का तंत्र बनाना था। राम राज्य अगर बनाना है, भारत को अगर पुनर्जीवित करना था, अपनी व्यवस्था बनानी उसके लिए घनी जरूरी थी। तो इस विचार के साथ वो भारत का सपना देख रहे थे कि भारत राम राज्य अगर कहना है तो ऐसा होना चाहिए जिसमें अपनी व्यवस्था हो, अंग्रेजा की नहीं हो। अंग्रेजा पर भी दबाव बन गया उनकी फांसी के बाद, और नूंगा देंगे फिर क्रांति की आग भड़क उठी। तो अंग्रेजा ने सोच लिया कि भाई जाना पड़ेगा, सारा नहीं है। लेकिन आपने बेरा है, अंग्रेज दैत्य थे, दानव थे, भले बाप की औलाद नहीं थे। जहां भी वो जाते इतना सुनिश्चित करते कि अगले का तो जमा जड़ते नाश करना है, जड़ पाटनी है, इससे पहले हम अगले के घर तक आवेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मारे उरे थे लोग पकड़े और अपने तंत्र का टोकरा ठाएगा महाराले के तंत्र पर सिर पर धर दिया। जो उन्होंने कानून और नियम बनाए थे हमें लूटने के लिए, वो जो उन्होंने अपने सिर पर रख रखा था डायरेक्ट हमें लूटने के लिए, वो मारे वाले के सिर पर धर दिया। बोले तेरे मैंने लूटेंगे। समझ में आई जी? अपनी व्यवस्था नहीं बनी अपनी 1947 में। इसका एक और प्रमाण दूंगा मैं। उन्होंने जो अपनी व्यवस्था, अपना तंत्र, अपने सिर था लूटा करते जिस मामले में कानून नियम बनाकर, वो मारे वाले के सिर पर धर दिया और हमें एक गोली दे दी, चौपा दे दिया कि हम आजाद हो गए। वो चालदा 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 77 साल को लिया। वही रावण का तंत्र, वही अंग्रेजों का तंत्र, जिससे हम कोशिश करते हैं कि आज़ादी के बाद हमारा देश बहाल हो, खराब ना हो। अब क्योंकि तंत्र रावण का है, तो राम भी राजा होकर रावण हो जाता है। और हमने कितनी बार देखा है, कदे हमने बाजी दी कांग्रेस के हाथ में, कदे बाजी दे दी हमने बीजेपी के हाथ में। अब तंत्र तो अंग्रेजा का है, ओडे मोदी बैठे हो, राहुल बनेगा तो राक्षस, क्योंकि तंत्र रावण का है। आलू पर के किसी बंदे ने, जमा भले बंदे ने, उसकी नेम भी ना खान दो आलू पर, आप विधानसभा में भेज दिया, और वो जमा खेड़े पे माथा रख के, खेड़े की कसम खा के, नेम खा के मंदिर की, बोले मैं गांव के हिसाब से काम करूंगा, मैंने बनाया दो एक बार। जैसे ही वो विधानसभा में जाके शपथ लेता है, उसके बोल बदल जाते हैं।
वो कहने लगता है काम तो सिस्टम से होगा जी, थारे शाबते नहीं होगा, क्योंकि वो किसका हिस्सा हो गया, सिस्टम का। सिस्टम किसका, अंग्रेजा का। टोकरी तो बदली, पहले अपन के डायरेक्ट सिर पे थी, मारा लेके सिर पे थी, हमने सोचा हमारे हैं, लेकिन तंत्र तो उन्हीं का है, उनके मायने सारा सौदा उन्हीं पे है, यानी सारा कंट्रोल किस पर है, अंग्रेजा पर है, क्योंकि तंत्र उनका है। ये बात यहां तक समझ में आई जी। इसीलिए हमारे देश का नाश होना रुका नहीं, सारी चीज़ों का नाश होया। पर भगत सिंह क्या करता, तंत्र होना चाहिए अपना। ये जो अंग्रेजा का तंत्र है ना, जो भारतीय सरकार के रूप में आप समझते हैं कि भारत की जो सरकार बन गई है, जो अंग्रेजा का तंत्र के मैच से सारा कुछ करने लग रहे हैं, इनके दो मुख्य काम हैं। पहला काम है पूंजीपतियों के हिसाब से नियम और कानून बनाना, क्योंकि पूंजीपति इनको इलेक्शन में मदद करते हैं फंड देकर, तो फंस जाएंगे यहाँ तो, क्योंकि पूंजीपति ना पीछा दिया, इलेक्शन में ना लड़े और मैं जीत गया तो पूंजीपति के हिसाब से ठेके दूंगा, बुरी बात है। दूसरा काम है आम जन का इतना कंट्रोल करना, हाथ उड़ा आ जाए और बस तय करना और बंदा तय हो जाए। पहला काम पूंजीपतियों के हिसाब से नियम और कानून बनाना, दूसरा काम आम इंसान को काबू करना, इतना काबू करना कि वो चुरक भी ना सके, बोल भी ना सके। विरोध तो बाद का विषय है, विकास करिए बात, विरोध तो बाद का विषय है। यह बात समझ में आ गई। क्या इस मंसूबे में ये तंत्र वाले हमारे वालों के माध्यम से, जिनको हम सरकार में बिठा रखे हमने, इनके माध्यम से क्या वो अंग्रेज इस काम में सफल हो पाए, सोचने का विषय ये है। क्या आप काबू हो लिए? अब इसमें आप देखेंगे कि उनके नियम और कानून आज तक किसे किसे बने, जिससे हमें समझ में आएगा कि उनका बनाया हुआ कौन सा नियम हमने कड़े से काबू कर रहा, उनका बनाया हुआ कौन सा कानून अपने कड़े से काबू कर रहा।